ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन दिलों में आज भी ताजा है। हिंदुस्तान के एक सूफियाना गांव में एक अल्लाह का वली रहता था। नाम था हजरत सैयद फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि। लंबा कद, गोरा रंग, सफेद लिबास और चेहरे पर रोशनी। लोग कहते थे जब वो नजर उठा के देखते तो दिल कांप जाता। उनकी एक निगाह में ऐसी तासीर थी कि पत्थर भी पिघल जाए। मगर वो खुद बहुत सादा, बहुत खामोश रहते थे। दिन भर जिक्र व फिक्र में रहते, रात को तन्हा खेतों में घूमते। गांव में सब उन्हें दीवाना समझते थे, मगर मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि जहां वो कदम रखते वहां बरकत हो जाती थी। एक दिन गांव में एक अजीब हादसा हुआ। गांव के बाहर एक पुराना दरगाह था जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था वहां एक लानती आग लगी है जो बुझती नहीं। लोग कहते वो आग जिन्नात की है जो किसी को पास नहीं आने देती। जो गया वापस नहीं आया। मगर अचानक उस आग ने गांव की सरहद पार करनी शुरू कर दी। लपटें बढ़ने लगीं, खेत जलने लगे, मवेशी मरने लगे। लोग डर गए। मस्जिदों में अजाने और जिक्र बढ़ गया। सबने कहा अब क्या होगा। गांव का काजी भी डर के मारे घर से नहीं निकला। लोग दौड़े दौड़े हजरत फजल शाह के पास पहुंचे। हजरत, बस आप ही कुछ कर सकते हैं, सब ने एक जुबान से कहा। वो मुस्कुराए जैसे उन्हें पहले ही सब पता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उठे और सीधा उस आग की तरफ चल पड़े। लोग हैरान, कोई उन्हें रोकना चाहता था मगर डर से हिम्मत नहीं हुई। किसी ने पूछा हजरत वहां मौत है। उन्होंने बस इतना कहा जहां अल्लाह है वहां मौत नहीं होती। और फिर उन्होंने पहला कदम उस लपटों में रख दिया। आग जैसे पीछे हट गई। जैसे जैसे वो आग के अंदर जाते गए लोग हैरान रह गए। ना कपड़ा जला, ना बाल, ना चमड़ी, कुछ नहीं, बल्कि लपटें उन्हें देख के झुकती चली गईं, जैसे सजदा कर रही हों। उनके हर कदम पे आग की आंच ठंडी हो जाती। आसमान में काले बादल उमड़ आए जैसे कोई गवाही दे रहा हो। कुछ लोग तो रोने लगे, कुछ ने तौबा की, कुछ ने सजदे में सिर रख दिया। जब वो आग के बिल्कुल बीच में पहुंचे तो रुक गए। वहीं खड़े होकर हाथ उठाया, या नूर तू जहां है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। और उसी वक्त वो लानती आग एक तेज चीख के साथ बुझ गई। सिर्फ धुआं बाकी रह गया और एक महक जो हवा में फैल गई। वो नजारा जो उस दिन गांव वालों ने देखा वो किसी ख्वाब की तरह था। आग जो बरसों से जल रही थी, जो किसी के करीब जाते ही उस पर टूट पड़ती थी, आज एक वली के कदमों के नीचे बिछती चली गई। हजरत फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि जब उस आग के बीच खड़े थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। हवा रुक गई थी, परिंदे खामोश हो गए थे, जमीन भी चुपचाप उनके सजदे में झुक गई थी। हर आंख नम थी, हर दिल दहल रहा था, मगर उस वली के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। लोग दूर से देख रहे थे, कुछ के हाथ दुआ में उठे हुए थे, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो मंजर देखने की हिम्मत नहीं थी। मगर हजरत हर कदम पर नजदीक जाते गए उस आग के गोले के, जो अब जलते जलते सिसकने लगा था। आग की लपटें अब जैसे थक चुकी थीं। हर उस जगह जहां हजरत ने कदम रखा वहां की जमीन पर हरियाली आ गई। और फिर अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई। लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि आग का वो दरिया अब राख बन चुका है। जहां कभी मौत का साया था वहां अब फूल खिलने लगे थे। हजरत वहीं खड़े थे, आंखें बंद थीं, होंठों पर कोई गैर जबानी दुआ थी जो सिर्फ रूहें ही समझ सकती थीं। और तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हुई। वो बारिश आग के धुएं को धो रही थी, जैसे रब खुद गवाही दे रहा हो कि ये मेरा बंदा है और ये मेरा करम है। गांव के लोग दौड़ते हुए हजरत के पास पहुंचे। कुछ ने उनके पांव छुए, कुछ उनके गले लगकर रोने लगे। हजरत ने सबको देखा और सिर्फ इतना कहा, कभी आग को देखकर डर मत जाना, अगर दिल में रब हो तो आग भी गुलाब बन जाती है। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। हजरत, ये कौन सी ताकत है जो आपको आग में भी महफूज रखती है? हजरत मुस्कुराए, ये ताकत नहीं, ये यकीन है। जो रब की राह पकड़ ले उसे जख्म नहीं लगते, उसे सिर्फ निशानियां मिलती हैं। गांव का माहौल बदल चुका था। जिस जगह लोग जाने से डरते थे वो अब जियारत की जगह बन चुकी थी। जहां आग थी वहां अब एक मजार बनने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और उस जगह को नूर की जमीन कहा जाने लगा। मगर ये तो सिर्फ एक हकीकत थी उस वली की जिंदगी की। इस करामत के बाद हजरत की शान और भी बढ़ गई, मगर उन्होंने कभी फख्र नहीं किया, बल्कि और भी सादगी अपना ली। अब वो उस मजार के पास बैठते, हर आने वाले को चुपचाप सुनते और अल्फाज कम, असर ज्यादा छोड़ते। एक दिन एक नौजवान आया जिसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने कहा,
हजरत, मेरा सब कुछ जल गया, मैंने आग से अपना घर खो दिया, अब जीने की वजह नहीं रही। हजरत ने उसे देखा और बोले, अगर आग ने तुझे जलाया है तो समझ ले कि रब ने तुझे मजबूत बनाया है। जो राख हो गया है वहीं से नई जिंदगी उगेगी। फिर हजरत ने उसे उठाया और उसी जगह ले गए जहां आग बुझी थी। कहा, यहां बैठ और अल्लाह का नाम ले। वो नौजवान वहीं बैठ गया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो वहीं रहने लगा, रूहानी बातें सीखने लगा, लोगों की मदद करने लगा। और यही उस वली की असली करामत थी। आग से चलकर गुजर जाना तो बस एक निशानी थी, मगर लोगों के दिलों की आग बुझाना वो हजरत का असली मकसद था। गांव में एक बार फिर रोशनी लौट आई। जहां डर था वहां अब दुआ थी, जहां मौत की आहट थी वहां अब जिंदगी की लहरें थीं। और हर शख्स के दिल में ये यकीन था कि अगर रब के बंदे साथ हों तो आग भी रहमत बन जाती है। सालों गुजर गए, हजरत अब बूढ़े हो चले थे, मगर उनका नूर पहले से ज्यादा चमक रहा था। एक रात जब चांद पूरा था, हजरत खेतों में अकेले टहल रहे थे। तभी एक अजनबी उनके पास आया, लिबास अजीब, आंखें लाल, बोलने लगा, तू कौन है जो आग से खेलता है? हजरत रुके, उसकी आंखों में देखा और बोले, मैं वो नहीं जो आग से खेलता है, मैं वो हूं जो रब के नाम पर जीता है। अजनबी कांपने लगा और धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गया। लोग कहते हैं वो कोई जिन्न था जो आग का मालिक था, मगर हजरत के यकीन के सामने टिक नहीं सका। फिर एक सुबह हजरत की खामोश रूह सफर पर निकल गई। ना कोई शोर, ना आहट, बस उनकी तस्बीह की आवाज रुक गई थी। गांव में खबर फैली, हर आंख नम, हर जुबान पर इन्ना लिल्लाह। मगर उसी दिन जिस जगह आग की मजार बनी थी वहां से गुलाब की खुशबू उठने लगी। लोगों ने देखा, मजार पर एक नई रोशनी चमक रही थी। कहा गया, ये हजरत की रूह है जो अब भी हमारे साथ है। गांव वालों ने उनकी कब्र वहीं बनाई जहां आग ने हार मानी थी और रब का बंदा सरफराज हुआ था। और आज भी जो उस मजार पर जाता है उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी मायूसी राख बन जाती है और यकीन की आग फिर से जल उठती है। हजरत फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि की वफात के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर रोज जो लोग मजार पर हाजिरी देते थे अब वहां घंटों बैठने लगे। वो मजार अब सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, वो अब एक रूहानी मरकज बन चुका था, जहां दिल हल्के होते थे, जहां आंखें बरसती थीं और जहां रूहों को सुकून मिलता था। लोगों का यकीन अब और गहरा हो चला था। मजार के पास एक पुराना पेड़ था, नीम का। हजरत अक्सर उसके नीचे बैठा करते थे। अब वो पेड़ भी अजीब बातों के लिए मशहूर हो गया था। कहा जाता था कि जो उसके नीचे बैठकर सच्चे दिल से दुआ करता उसकी हर मुराद पूरी होती। एक दिन एक औरत आई जिसका बेटा 7 साल से लापता था। वो आंखों में आंसू, हाथ में फूल लिए मजार के सामने बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, हजरत, आपने आग को हरा दिया, अब मेरी रूह की इस आग को भी बुझा दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। वो हर रोज आने लगी, चुपचाप बैठती, कुछ नहीं कहती। लोग उसे दीवानी कहने लगे, मगर उसकी आंखों में जो यकीन था वो किसी आग से कम नहीं था। और फिर एक दिन मजार के दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था जिसे किसी ने पहचाना नहीं। वही औरत दौड़ पड़ी, मोहम्मद। वो लड़का कांप गया। अम्मी! लोग हैरान रह गए। वो लड़का जो 7 साल पहले एक काफिले के साथ गुम हो गया था अब लौट आया था। उसने बताया कि कैसे वो एक पहाड़ी कबीले में कैद था, कैसे हर रात उसे एक आवाज सुनाई देती थी, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, वक्त पूरा हो गया, लौट चल। उसने कहा। वो आवाज उसी जगह से आती थी जहां से रोशनी दिखती थी, जैसे कोई दरगाह, कोई पाक जगह। और आज मैं उसी रोशनी के पीछे आया हूं। लोगों की आंखों में आंसू थे, हर दिल ने मान लिया, हजरत की रूह अब भी जिंदा है, अब भी देख रही है, अब भी मदद कर रही है। मजार अब सिर्फ यादगार नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी बन चुका था। वो जगह अब दूर दराज से आने वालों का मरकज बन गई थी। हर शख्स जो दिल में कोई जख्म लिए आता वो वहां से मरहम लेकर लौटता। एक शाम एक मौलवी साहब वहां आए जिनका नाम था मौलाना अजीमुद्दीन। वो इल्म में माहिर थे मगर सूफी सिलसिलों से दूर रहते थे। उन्होंने मजार की रौनक देखी तो कहा, यह सब बिदत है, ये शिर्क है, कोई मरा हुआ इंसान कैसे मदद कर सकता है? लोग चुप हो गए, मगर उसी रात मौलाना साहब ने एक ख्वाब देखा। एक नूरानी शख्स उनके सामने आया और कहा, तू इल्म वाला है मगर इश्क से खाली है, जहां इल्म रुके वहां इश्क रास्ता दिखाता है। तू जिंदा है फिर भी गुमराह है, हम तो मर के भी हाजिर हैं। सुबह होते ही मौलाना अजीमुद्दीन मजार पर आ गए। हाथ कांप रहे थे,
आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कब्र पर माथा रखा और कहा, माफ कीजिए, मुझे अब समझ आया कि रूहानी इल्म जबान से नहीं दिल से हासिल होता है। उस दिन के बाद वो भी वहीं रुक गए। अब वो हजरत की तालीम को कुरान और हदीस के साथ जोड़कर लोगों को सिखाने लगे। गांव का मिजाज और भी नूरानी हो गया था। बातें अब आग की नहीं, रोशनी की होने लगी थी। मौलाना साहब ने एक किताब भी लिखी, आग से रोशनी तक, जिसमें उन्होंने हजरत की करामात, उनकी तालीम और उनकी रूहानी तासीर को इल्मी अंदाज में बयान किया। वक्त गुजरता रहा मगर मजार की रौनक कभी कम नहीं हुई। हर साल आग की रात मनाई जाती। जिस दिन हजरत ने आग को शिकस्त दी थी, उस दिन लोग मजार के पास दिए जलाते और आग से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से लड़ने की दुआ मांगते। एक बार एक बच्चा, जिसकी जबान से आवाज नहीं निकलती थी, मजार पर आया। उसकी माँ ने बस इतना कहा, या रब, अपने वली की बरकत से मेरे बेटे को आवाज दे दे। लड़का चुपचाप कब्र के पास गया और एक फूल चढ़ाया। वो जैसे ही मुड़ा, उसके हल्का से पहला शब्द निकला, अम्मी, और फिर उसकी आवाज खुल गई। गांव ने देखा, रब ने फिर करामत दिखाई और सब ने सजदा कर लिया। वक्त की रेत पर बहुत से नाम मिट जाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त से ऊपर उठ जाते हैं। हजरत फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि का नाम अब सिर्फ एक वली का नाम नहीं रहा, बल्कि अब वो एक सिलसिला बन चुका था, एक रूहानी बहाव जो दिलों में उतरता गया और नस्लों में बसता चला गया। हजरत का कोई सगा बेटा नहीं था, मगर उनके रूहानी बेटे बहुत थे। वो मुरीद जो उनके पास इल्म लेने आए थे, जिनके दिलों में हजरत ने अल्लाह की लौ जलाई थी। उनमें सबसे खास नाम था मीर तकी अयान। एक जवान लड़का, तेज आंखें, सुलझा हुआ दिमाग, मगर पहले जिंदगी से बहुत नाराज। अयान पहले एक फकीर को नकारता था। उसे लगता था सब दिखावा है, लेकिन जब मजार पर आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार हजरत से मिलते वक्त कहा था, अगर रब वाकई है तो मुझे उसका कोई निशान दिखाओ। हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरा सवाल ही उसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जो सवाल करता है वो यकीन की तलाश में होता है। अयान वहीं रुक गया और हजरत का मुरीद बन गया। अयान ने सालों तक मजार के पास रहकर रूहानी तालीम हासिल की। वो दिन में लोगों को पढ़ाता, रात को मजार के पास ध्यान करता। धीरे धीरे उसमें भी वही नूर उतरने लगा जो कभी हजरत के चेहरे पर था। एक दिन एक बच्चा मजार पर बेहोश गिर गया। कहते हैं उसके जिस्म में जिन्न उतर आया था। लोग डर गए, कोई पास नहीं गया, मगर अयान आगे बढ़ा। उसने बच्चे के कान में सिर्फ एक कलमा पढ़ा, अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, और बच्चा हिलने लगा। फिर उसने जमीन पर सजदा कर लिया। बच्चे की आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, अल्लाहू अकबर। वो जिन्न निकल चुका था। लोग रोने लगे। किसी ने अयान के पांव चूम लिए, मगर अयान ने सिर झुका लिया और कहा, यह मेरी नहीं, मेरे पीर की करामत है, मैं तो बस वसीला हूं। अयान अब हजरत का खलीफा बन चुका था। उसने मजार के पास एक छोटी सी खानकाह बनवाई, जहां मुरीद आते, बैठते, सीखते और अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना सीखते। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, बस उनकी आंखों में देखता और कहता, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है, उसे हरा दे, फिर बाकी सब आसान है। उसकी बातें लोगों के दिल में उतरती, क्योंकि उसमें हजरत की तालीम की गर्मी थी। लोग दूर दूर से आने लगे और खानाकाह एक रूहानी मरकज बन गया। अब ये आग की कहानी सिर्फ याद नहीं थी, बल्कि अब ये एक रास्ता बन चुकी थी। अयान के पास एक और निशानी थी, हजरत की दी हुई एक लकड़ी की तस्बीह। कहते हैं उस तस्बीह की हर दाना एक करामत से जुड़ी थी। जिस दिन अयान उसे लेकर ध्यान करता, उस दिन कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होती। एक बार एक औरत आई, उसके 3 बच्चे थे, सब बीमार। दवाएं काम नहीं कर रही थीं, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। अयान ने उस औरत को सिर्फ तस्बीह के 3 दाने दिए और कहा, हर बच्चे की तकसीम है इसमें, सच्चे दिल से जिक्र कर, फिर देख कैसे तुझे करम नजर आता है। हफ्ते भर में तीनों बच्चे ठीक हो गए। डॉक्टर भी हैरान रह गए, मगर अयान मुस्कुराकर चुप रहा। मगर जहां रोशनी होती है वहीं अंधेरा भी पीछा करता है। एक रात कुछ नामालूम लोग खानकाह में आग लगाने आ गए। कहते थे, ये सब झूठ है, दिखावा है, कोई रब वली नहीं होता, बस लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आग भड़क उठी, लपटें मजार तक पहुंचने लगी। लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, मगर अयान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस यकीन था। उसने मजार की मिट्टी उठाई, हवा में फेंकी और कहा, जिस आग को मेरे पीर ने हराया उसे कोई इंसानी हाथ जला नहीं सकता,
और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। हर लपट बुझ गई और मिट्टी फिर से महकने लगी। उस दिन के बाद गांव वालों का यकीन पहले से दोगुना हो गया। अब ये आग की करामत एक नई शक्ल ले चुकी थी। अब ये एक सिलसिला था जहां हर मुरीद एक चिंगारी था और हर चिंगारी एक रोशनी में बदलने वाला। अयान ने उस जगह को नूर जलालिया नाम दिया, जहां इल्म, इश्क और तज़किया की तालीम होती थी। वो हर मुरीद को सिखाता, अगर आग से डर गए तो जिंदगी जल जाएगी, मगर अगर आग को पहचान लिया तो वही आग रोशनी बन जाएगी। आज भी जहां हजरत की मज़ार है, जहां अयान की खानकाह है, वहां से रूहों की खुशबू आती है। वक्त ने करवट ली और अयान अब बूढ़ा हो चला था। चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर नूर पहले से ज्यादा तेज। आंखें वो सब देख चुकी थीं जो आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर उसका दिल अब भी उसी वली के सजदे में झुका था जिसने उसे उसकी पहचान दी थी। हजरत फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि।